हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे, संस्कृत व्याकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे कारक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अब नया शुरू कर रहे हैं यनांग विकार। यनांग विकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में हमेशा ये कारक में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, संस्कृत में अनुवाद करने भी पूछते हैं और एक लाइन देते हैं संस्कृत का अनुवाद किया, उससे पूछते हैं व्यक्ति कौन है, किसका उदाहरण है। यहाँ विकार का मतलब, इसकी परिभाषा है जिन अंगों से विकार। अंग मतलब होता है यहाँ पर शरीर, क्या होता है शरीर, और विकार मतलब होता है रोग। विकार मतलब क्या होता है रोग। ये आपको जिन अंगों से विकार मालूम पड़ता है उसमें तृतीय व्यक्ति लगती है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो कोई बीमारी नजर, जैसे कि हमने लिखा सोहन शरीर से टेढ़ा है, तो शरीर से टेढ़ा है मतलब ये एक प्रकार का बीमारी है। जैसे हमने लिखा राम पैर से लंगड़ा है, और भी हो सकता है सोहन आंखों से अंधा है, और कोई रहीम पीठ से कुबड़ा है। इस तरह से हो जिसमें रोग की पता चल जाए, जिसमें आदमी की बीमारी की पता चल जाए, उसमें समझना है कि तृतीय व्यक्ति लगाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सोहन का सोहन, अब शरीर का शरीर होता है, परंतु ये ध्यान देना है, आपको बताया गया था कि बालक शब्द हमेशा और फल शब्द, जैसे बालक शब्द के अवधि सोहन तो एक लड़का है, मतलब क्या एक वचन में है। तो एक वचन में है तो तृतीय व्यक्ति के एक जन क्या होगा, तो इसके आप बोलेंगे क्या, शरीर तो एक है, सोहन भी एक है। यहाँ ध्यान देना है कि जो आज में लगा है तृतीय व्यक्ति, ये एक वचन है। अगर मान लिया हम यहाँ लिखे हुए हैं कि पैर से लंगड़ा है, अगर हम लिखते हैं पैरों से लंगड़ा है, मतलब क्या पैर की बात कर रहे हैं, एक पैर की बात कर रहे हैं। अगर लिखते हैं पैरों मतलब दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर एक वचन आएंगे शरीरेन, टेढ़ा का होता है बक, बक्र अस्ति। अगला क्या है, राम पैर से लंगड़ा है, राम पैर का होता है पादेन, और लंगड़ा होता है खंजर। और क्या पैर एक से मतलब एक वचन की बात कर रहे हैं, इसीलिए अस्ति। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम शुरू यनांग विकार के बाद चलते हैं सहार्थी तृतीया की। सहार्थी तृतीया की हम बात कर रहे थे। सहार्थी तृतीया में सबसे मुख्य बात है, ये हमेशा सात के लिए प्रयोग होता है। परिभाषा है सार्धम, साकम, स, तीनों का हिंदी होता है सात। आदि शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति लगती है। आप जानेंगे अधिकांश रूप से स लोकप्रिय शब्द है, स लोकप्रिय है, इसलिए अधिकांश सात का स का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण दिए हैं, देखिए सात, जहां ये 7,000 आपने एक बालक से पढ़ा होगा कि का के की जहां आ जाता है उसमें षष्ठी का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ षष्ठी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे देख लेंगे यहाँ 7 आ गया तो समझ जाएंगे कि हम इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। राम का राम, अब सोहन है, आपने बालक शब्द पढ़ा होगा। अब तृतीय व्यक्ति में एक वचन में, क्योंकि राम तो एक वचन है, इसलिए उसमें लिखा है कि अब बाल के याद देंगे सोहनेन। साथ का होता है स, जाना का गच। अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि एक दो नाम है, परंतु प्रयोग क्या करेंगे, देखिए किसके साथ जा रहा है, तो राम सोहन के साथ जा रहा है या सोहन राम के साथ जा रहा है। तो यह ध्यान देना है कि किसी एक का विशेष बता रहा है, इसलिए एक वचन में प्रयोग करिए, क्या होगा गच्छति। दूसरा सुदामा, सुदामा का सुदामा। अब कृष्ण के साथ तो कृष्णेन। अब क्या है, जंगल का बनम। आप जानते हैं भूतकाल, भूतकाल में सबसे पहले जाना होता है गज, परंतु आप भूतकाल में पढ़े थे क्या, लंग लकार में उस क्रिया प्रयोग करने से पहले ओ का प्रयोग करते हैं, परंतु इसमें एक नाम की बात कर रहा है, यहाँ क्या देंगे ओ गज है। इसमें किसी प्रकार का समस्या है तो आप में कमेंट करें, मैसेज करें, और कोई भी पूछना है तो आप लिखिए। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले। अब हम लोग दनाते चतुर्थी पढ़ रहे हैं, दनाते चतुर्थी। इसमें क्या, ये दान, जहां दान देने का भाव आ जाए, दान देने की विचार आ जाए, जिस वाक्य में दान की प्रवृत्ति आ जाए, दान के ऊपर अनुभव हो, फीलिंग हो, तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब लिखा है दान देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति लगती है या चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या है, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, कहता है राजा जो है ब्राह्मण को वस्त्र देता है। इसका मतलब क्या, इसमें विचार आ रहा है
कि देने का विचार आ रहा है। जब देने के विचार आ जाए, इस वाक्य में पता लग रहा है कि किसी वस्तु, किसी अन्य आदमी को, दूसरे आदमी को हम कोई सामान दे रहे हैं, उसमें चतुर्थी व्यक्ति रहेंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, शिक्षक छात्र को, मतलब दे रहा है, छात्र ले रहा है, क्या देता है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। राजा का संस्कृत होता है निरूपण, आप लोग जानते ही होंगे। ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है, परंतु इसमें प्रयोग क्या करना है, ब्राह्मणा है। क्यों, चतुर्थी व्यक्ति बालक के लेने वाला कौन है, ब्राह्मण है, इसलिए हम ध्यान देना ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या चतुर्थी व्यक्ति है। अब क्या है, वस्त्र का वस्त्र, वस्त्रम, देना का आप जानते हैं ददा, परंतु कौन दे रहा है, राजा दे रहा है, इसलिए राजा एक वचन में तो ददाती। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है, तो शिक्षक का शिक्षिका। अब छात्र को, तो छात्र क्या हो गया, चतुर्थी। अब देखो ध्यान देना, यहाँ मुख्य बात यह है कि एक वचन में है तो छात्र देता है। अगर यहाँ लिखते हैं छात्रों को पुस्तक देते हैं, मतलब आता कि बहुवचन आता। जब बहुवचन आता तो समझ जाते यहाँ पर भी ये बहुवचन है। तो यहाँ क्या है, छात्र, यहाँ एक वचन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देंगे छात्रा है। अगर बहुवचन रहेगा तो छात्र, बालका, बालकाभ्याम, बालके, यहाँ देंगे छात्र भी। अब पुस्तक का पुस्तकम, उसका देना का ददा, देने वाला कौन है, शिक्षक है, एक है, इसलिए ददाती। इसमें कोई समस्या है तो आप हमको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला चलते हैं नमः स्वस्ति। नमः मतलब होता है प्रणाम, नमः का हिंदी होता है प्रणाम, और स्वास्तिक मतलब होता है कल्याण। जैसे आपने सुना होगा, आपका कल्याण हो। ये सब सेंटेंस का बनाएंगे, आगे चल के फिर पढ़ेंगे बहुत सारा चीज, तो सब सेंटेंस बनेगा। तो नमः, स्वास्ति आदि शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति लगती है। इसका मतलब क्या, जहां पर प्रणाम शब्द आ जाएगा, कल्याण शब्द आ जाएगा, परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रणाम शब्द, ठीक है। तो आ जाए तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग होता है। जैसे क्या, श्री राम को प्रणाम, श्री राम को प्रणाम, समझ जाएंगे चतुर्थी व्यक्ति लगाना है तो श्री राम लिख देंगे, इसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाना है, क्योंकि आप प्रणाम से पहचान जाएंगे ये चतुर्थी व्यक्ति लगता है। अगर इसमें लगता है मैं श्री राम को प्रणाम करता हूं, तब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात होता है, प्रणाम करता हूं या प्रणाम, बात ध्यान दे देना है। तो क्या होगा, श्री राम को प्रणाम, श्री राम, श्री राम आए, प्रणाम का क्या हो गया, नमः। बस सिर्फ इतना सेंटेंस, ये हाफे सेंटेंस इतना चलता है। इसके बाद क्या है, श्री गणेश को प्रणाम, श्री गणेशाय नमः। हो सकता है लक्ष्मी को प्रणाम, दुर्गा को प्रणाम, जो भी अनुवाद आएगा आपको बनाएंगे, स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, नए समय में आएगा हमको बोलेंगे और हमको कोशिश करेंगे जहां तक हो सके आपके मन में जो भी सवाल हो हम पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट कर दे। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आप इसको कॉपी लिख लीजिएगा, कोई समस्या होगा तो फिर बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रुच्यार्था नाम प्रियमाना, रुच्यार्था नाम प्रियमाना। आप शुरू कर रहे हैं, जैसे रुच, रुच मतलब होता है अच्छा लगना, अच्छा लगना मतलब ये वस्तु को आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं। लिखा है कि रुच धातु, धातु रुच मतलब अच्छा लगना, उसका धातु के योग में, उसी के लिए हम इसको बगल से लिखे हैं। जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, मतलब जो चीज आपको पसंद होता है, जो आपको लगता है हम उसको लेना है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति ध्यान देना है। इसमें कौन सा चलता है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है या चतुर्थी व्यक्ति लगती है। जैसे हमने उदाहरण दिया, यहाँ बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो ये मतलब क्या, हमको क्या अच्छा लग रहा है, लड्डू। इसे फिर लिखा है मुझे दही अच्छा लगता है, इसमें क्या है, दही। आपको किसको लग रहा है अच्छा, तो बालक को। अब ध्यान देना है, बालक में ही लगाना है चतुर्थी व्यक्ति। तो क्या होगा, बालक का चतुर्थी व्यक्ति क्या होता है, बालका। और लड्डू क्या होता है, आप लोग नाम सुनेंगे, मोदकम, मोदकम। अब क्या, अच्छा लगना या अच्छा लगता है, इसका एक ही होता है रोच से। क्यों दिए कि बालक एक है। उसी प्रकार से यहां बनाएंगे, मुझे का होता है मह्यम, उसके बाद क्या होता है, मह्यम। मुझे का क्या होता है, मह्यम। और दही का दधी, आप दधी दे रहे हैं या दह्यम लिख रहे हैं, अच्छा लगना पाता रोचते। देखिए सबका एक प्रयोग चलता है, अहम शब्द का एक प्रयोग चलता है, आप शब्द का चलता है, तुम शब्द का चलता है, स शब्द चलता है, सबका एक प्रयोग चलता है।
तो मुझे से आप सोचेंगे मह्यम किस प्रकार से लिखें, तो मुझे का चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में मह्यम होता है, और दही का दधी होता है, और आपका मन दग्ध्यम दे सकते हैं, और अच्छा लगना होता है रोचते। अब आगे चलते हैं फिर से। ओ अपादाने पंचमी या ध्रुवम पाए अपादान, दोनों एक ही है। क्या है? अपादाने पंचमी या ध्रुवम पाए ओ। ये ओ संस्कृत में ओ लिखते हैं इस तरह से, बीच में लिखना है, अगर ज्वाइंट करना है किसी चीज को तो यहाँ लिखते हैं ओ ऐसे। अपादान दो वस्तुओं के अलग होने पर, या सीधे समझेंगे अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति लगती है। ये समझ जाएंगे से क्या दो वस्तु अलग हो रहा है, जब दो वस्तु अलग हो रहा है, चाहे कुछ भी, चाहे आदमी भी दो मित्र से अलग होता है, उसमें ही पंचमी व्यक्ति था। तो इसमें ध्यान रखना पंचमी व्यक्ति लगाना, मुख्य बात ये है। अब क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अभी क्या पत्ते एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। तो क्या है? वृक्ष से गिर रहा है, तो क्या कर रहा है? वृक्ष से गिरा, तो वृक्ष में लगाएंगे पंचमी व्यक्ति। क्या है? वृक्षा। पत्र का होता है पत्ता का होता है पत्र, परंतु क्या बहुवचन में, फलम फले फलानी। आपने नपुंसक पढ़ा था, पत्ता है, तो याद है क्या? पत्रानी। अब गिरना का होता है पत्र। अब क्या है कि पत्ता तो बहुत सारा गिरा, तो क्या देंगे? पतंती। उसी प्रकार से फिर हमें एक उदाहरण लिए, क्या? राम पटना से आता है, तो राम का राम, परंतु कहां से आ रहा है? पटना से आ रहा है, तो क्या पटना क्या आता है? पाटली पुत्र। परंतु क्या इसे पंचमी व्यक्ति है, पटना से अलग हो रहा है, तो क्या है? पाटली पुत्रात, पाटली पुत्र। आना होता है आगच, परंतु क्या है? कौन आ रहा है? राम आ रहा है, एक वचन में आ रहा है, इसलिए लेंगे आगच्छति। इसमें कोई भी समस्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचमी के लिए, कोई भी अनुवाद बनाने, संस्कृत अनुवाद के लिए आपको महत्वपूर्ण काम आएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आता है भिथ्यार्था नाम भयतु, मतलब क्या? भिथ्यार्था नाम भयतु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना है कि जहां पर भय, डर, रक्षा, आपके मन में भय है किसी वस्तु को देखकर, या आपके मन में सवाल है कि मेरा भैया कड़ा है, हमको रक्षा करेगा, आदि शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति लगती है। क्या करना है? मुख्य बात है ना, भय, डर, रक्षा आदि शब्दों की योग में करती है पंचमी विभक्ति लगती। ये बात ध्यान रखना, ये सब जितना भी आपको संस्कृत में कारक पढ़ा रहे वो परीक्षा के लिए क्लास 6 से लेकर 10 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परीक्षा में हर साल इस सब को रिपीट करता है, दोबारा पूछते रहता है, दोबारा पूछते रहता है, इसी चीज को हमेशा रहता है। चलिए अब इस करते हैं इसका उदाहरण। क्या लिखे हैं? वह सांप से डरता है, तो किससे डर रहा है? सांप से डर रहा है। लिखे क्या? मैं बाघ से डरता हूँ, क्या है? बाघ से। वह क्या होता है? संस्कृत में आप लोगों ने माना है, वह क्या होता है? सांप का आप लोग संस्कृत में जानते होंगे, सांप का तस्सर। परंतु क्या पंचमी व्यक्ति लगाना है, तो बालक का पंचमी शब्द क्या होता है? एक वचन में, सांप एक है, तो क्या होता है? बालकात। यहाँ देंगे क्या? सर्पात, सर्पात। और डरना क्या होता है? भय। भय भी होता है, विभय भी होता है, बहुत सारा शब्द होता है। भय का अधिकांश हम लोग प्रयोग करते हैं, और भय सुनने लगता अच्छा, क्योंकि भय क्या हुआ? एक वचन में, तो भयती। उसी प्रकार से हम फिर चलते हैं, मैं बाघ से डरता हूं, मैं, तो मैं का आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं प्रयोग विधि से, मैं का हम, बाघ क्या आता है? व्याघ्र, व्याघ्र। परंतु ये ध्यान देना है कि आपको ये पंचमी व्यक्ति लगाना है, क्यों? कि बाघ से डरता है, डरना क्या, मुख्य बात क्या पकड़नी है कि डर रहा है, डरने में पंचमी है, तो क्या लगाना? व्याघ्रात, क्योंकि बालकात से बनता है व्याघ्रात, और डरना का भय, तो क्या हो गया? भयती। क्या हो गया? भयती। इसमें कोई भी चीज पूछना हो कमेंट करना है, आपको ध्यान रहे हर चीज पूछना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। फिर निर्धारण षष्ठी, हम अब शुरू कर रहे हैं क्या? निर्धारण षष्ठी, जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या? अनेकों में से किसी एक की विशेषता बतलाती है, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति लगती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति लगती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती है। परंतु मुख्य बात ये ध्यान देना है, परीक्षा में आपसे षष्ठी कम पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछेगा सप्तमी। परीक्षा के दृष्टिकोण से सप्तमी यहाँ इंपॉर्टेंट है, परंतु ये ध्यान देना अगर सप्तमी नहीं दिया है तो षष्ठी का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम आपको जानते हैं क्या? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे वहां कवि होंगे,
बहुत सारे लोग बैठे हुए विद्वान सब होते हैं, तो उसमें जनगणना हुआ सर्वश्रेष्ठ कौन है, मतलब बहुत सारे सैकड़ों लोग थे, उसमें श्रेष्ठ कौन हुआ, कालिदास हुआ श्रेष्ठ। अब देखिए क्या हमने कहा, पंडितों में जगन्नाथ श्रेष्ठ थे। अब दो महत्वपूर्ण बात यहाँ है और एक यहाँ थे है, ये दोनों पर ध्यान है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये दोनों कंफ्यूज करता है और बच्चे लोग गलती करते हैं। तो क्या हम षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी लगा सकते हैं। आप अगर मन है तो कवि यस्सु लगा दीजिए या कवि नाम लगा दीजिए। षष्ठी के बहुवचन में क्यों, कवि एक नहीं है, बहुत सारा है, उसमें सप्तमी है, कविसु, कालिदासा, कालिदासा। अब ध्यान यहाँ पर सिर्फ श्रेष्ठा दे के छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर है रहेगा तो श्रेष्ठा दे के छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने थे दिया, अब इसको बनाना क्या, पंडितेषु, कवियेषु, पंडितेषु जगन्नाथ श्रेष्ठ। अब यहाँ थे रहेगा तो हम आसित देंगे, आसित देंगे। आपने पढ़ा था अस्ति, अस्ता, संति, और उसी प्रकार से वो वर्तमान काल था और ये भूतकाल है, आथा थी। तो पंडितेषु जगन्नाथ श्रेष्ठ आसित। जैसे आपके मन सवाल होगा कि हमने थे के बदले आसित दिया, ठीक है, परीक्षा में श्रेष्ठा देखिए छोड़ देगा तो सही हो जाएगा। अगर आपके मन में सवाल आया कि हम थे के बदले हमने आसित दिया, तो तुम्हारा मन में सवाल होगा कि है के बदले अगर आस्ति देंगे, परीक्षा में अगर अस्थि दिया रहेगा और श्रेष्ठा नहीं दिया रहेगा तो अस्थि प्रयोग कर देंगे। अगर ध्यान रहे 90% लोग बहुत सारी किताबों में सिर्फ आधा दे के छोड़ दिया, परंतु कुछ गेस्ट पेपरों या कुछ किताबों में अस्थि का प्रयोग किया, परंतु अधिकांश ध्यान देंगे 75% से ज्यादा बुक में, अधिक 75% बुक में श्रेष्ठा देके छोड़ दिया गया है। ये आपको उन्हें कंफ्यूज करने के लिए, मतलब क्या कंफ्यूज आपको होगा, है रहेगा, थे रहेगा, इसके लिए मैंने अस्थि का प्रयोग, परंतु ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब सबसे है क्या, अंतिम आ रहा है अधिकरण सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति लगती है, अधिकरण कारक करती है, सप्तमी व्यक्ति लगती है। अधिकरण कारक आपने कारक पढ़ा था, जिसमें 12 शब्द पढ़े थे, में रहेगा, पर रहेगा, अधिकरण कारक का सिंबल है। अब चलिए बनाते हैं इसको क्या, वृक्ष। तो वृक्ष का तो वृक्ष जान भी करते हैं, परंतु क्या सप्तमी क्या होता है, बाल के, तो वृक्ष। कौवा है, अब ध्यान ना, एक वचन में कौवा है या बहुवचन में कौवा है। तो यहाँ हमने देखा कि एक वचन में कौवा और यहाँ सिर्फ है। अगर जब प्रयोग विधि नहीं हो जाता है तो अस धातु का प्रयोग करते हैं, यहाँ एक है इसलिए देंगे अस्थि देंगे, ठीक। उसी प्रकार से फिर सड़क पर कुत्ता दौड़ता है। अब क्या है, सड़क का राजमार्ग भी होता है और मार्ग भी होता है। राजमार्ग मतलब हमने प्रयोग के साथ बोला कि राजमार्ग, ठीक है। कुत्ता का कुकरा, कुकरा। अब क्या, दौड़ना का धाव, और एक कुत्ता दौड़ रहा है तो धावती। हमने पूरा आज कारक अच्छी तरह से आपको बता दिया। आप सुनेंगे, देखेंगे, बार बार देखेंगे, जो भी चीज समस्या हो जाएगा आप हमसे पूछेंगे, फोन से, कमेंट से, मैसेज के द्वारा, किसी विधि द्वारा आपको किसी भी प्रकार समस्या हो, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। आप ध्यान देना है कि ये सब परीक्षा में पूछ जाएगा। सबसे हमने संस्कृत का कारक पूरी तरह से पढ़ लिया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज पढ़ लिया जो परीक्षा में बार बार रिपीट करता है। अब संस्कृत पढ़ने के बाद जो लड़का लोग कमेंट करेगा, कमेंट लड़का लड़की या अन्य लोग कमेंट करेंगे क्या हमने संस्कृत पढ़ लिया, और आपको मन होगा कि हम गणित पढ़ना चाहते हैं, और आपका मन हम विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना अपना कमेंट करेंगे, आप अपना मैसेज करेंगे, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस अनुकूल से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कारक आज आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर कोई समस्या हो तो फोन करें, मैसेज करें, और बस आज इतना ही। धन्यवाद।